तो छत्तीसगढ़ में जब से साय सरकार सत्ता में आई है, अपराधी हो या फिर नक्सली, दोनों में बौखलाहट नजर आ रही है और ये बौखलाहट अलग अलग वारदातों के जरिए बाहर निकल रही है। अग्नि परीक्षा में आज बात करेंगे प्रदेश में बीजेपी के आने से नक्सलियों और बदमाशों में बढ़े खौफ की। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बीजेपी के नगर पंचायत पखांजूर के पूर्व अध्यक्ष रहे और वर्तमान में पार्षद असीम राय की देर रात अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल नगर पंचायत पखांजूर में इन दिनों विवाद चल रहा है। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 15 जनवरी को वोटिंग होनी है। पुलिस के मुताबिक असीम राय बीती रात पखांजूर में आयोजित विकसित भारत संकल्प शिविर में शामिल हुए थे। कार्यक्रम निपटने के बाद घर चले गए और रात करीब 8 बजे फिर से नगर के पुराना बाजार के पास एक्टिवा से आ रहे थे। तभी पीछे से बाइक सवार 2 लोग पहुंचे, जिसमें पीछे बैठे व्यक्ति ने असीम राय के सिर पर फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मुख्य मार्ग होते हुए संगम की तरफ फरार हो गए। तो इस वारदात के बाद बीजेपी नेताओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। असीम राय के अंतिम संस्कार से पहले उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। सांसद मनोज मंडावी और विधायक विक्रम देव उसेंडी भी शव यात्रा में शामिल हुए और इसके बाद बीजेपी नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष असीम राय का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और भाजपा संगठन के नेता पवन साय शामिल हुए। साथ ही असीम साय को श्रद्धांजलि दी गई और मृतक के परिजन से भी उन्होंने मुलाकात की। मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से कहा कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। जब तक कार्यों की समीक्षा नहीं होती और उसकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होती तो खाली बोल देने से कार्य पूर्ण नहीं होते। भाजपा सत्ता और संगठन अच्छे तालमेल के साथ सारे विभागों पर काम कर रही है और सबकी तो प्रदेश में जब से साय सरकार सत्ता में आई है, तभी से नक्सलियों की बौखलाहट खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन बीते साल में नक्सलियों ने तमाम बीजेपी नेताओं की हत्या की। पिछले साल छत्तीसगढ़ में 9 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। 7 जनवरी को कांकेर से बीजेपी जिला उपाध्यक्ष असीम राय की 2 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या की जिम्मेदारी नक्सली संगठन ने ली है। लेकिन बात अगर 2023 की करें तो 5 फरवरी को आवापल्ली बीजापुर मंडल प्रमुख नीलकंठ काकेम की हत्या हुई थी। फिर 10 फरवरी को नारायणपुर बीजेपी उपाध्यक्ष सागर साहू की हत्या की गई। उसके बाद 11 फरवरी को दंतेवाड़ा में बीजेपी नेता रामधर अलामी की हत्या हुई। 29 मार्च को फिर नारायणपुर में बीजेपी नेता रामजी डोडी की हत्या की गई थी। 21 जून को बीजापुर एसटी मोर्चा के जिला प्रमुख अर्जुन काका की मौत हो गई थी और उनको भी मौत के घाट नक्सलियों ने उतारा था। इस बात की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। फिर 20 अक्टूबर की बात करें तो 20 अक्टूबर को मोहला मानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता बिरजू तारम की हत्या की जाती है। 4 नवंबर को नारायणपुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की हत्या और 9 दिसंबर को नारायणपुर में बीजेपी नेता कोमल मांझी की हत्या होती है। तो ये तमाम हत्याएं ये दिखा रही है कि नक्सलियों की बौखलाहट अब खुलकर सामने आने लगी है। विष्णुदेव सरकार के सत्ता संभालते ही छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक नक्सली हमले देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में नक्सलियों ने लगातार हमले करके प्रदेश में दहशत फैलाने की पूरी कोशिश की है, जिसके बाद ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी की सत्ता संभालते ही नक्सली पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और सबसे पहले छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय के शपथ से पहले नक्सलियों ने नई सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए नारायणपुर के आमदई माइल्स में ब्लास्ट किया, जिसमें छत्तीसगढ़ बटालियन का एक जवान कमलेश साहू शहीद हो गया और उनके साथ जवान विनय साहू घायल हो गए थे। उसके तुरंत बाद 14 दिसंबर को नक्सलियों ने कांकेर के टोला गांव में आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें जवान अखिलेश कुमार राय शहीद हो गए। 14 दिसंबर के ही दिन सुकमा के जगरगुंडा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए थे। 2 दिन बाद 16 दिसंबर को फिर नक्सलियों ने कांकेर के टोला गांव में आईईडी ब्लास्ट किया, जिसके बाद 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन बाद 18 दिसंबर को नक्सलियों को जवाब देते हुए सुकमा के सलातोंग गांव में नक्सली स्मारक ध्वस्त किया गया। फिर 2 दिन बाद
सुकमा के कोतापल्ली के जंगल में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 5 से 6 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया। फिर 20 दिसंबर को नक्सली फिर एक्टिव हुए और सुकमा में जवानों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 से 6 नक्सलियों को मारने का दावा किया गया है। उसके बाद 24 दिसंबर को एक बार फिर दंतेवाड़ा के जंगलों में नक्सली मुठभेड़ में जवानों ने 3 से 4 नक्सलियों को मारने का दावा किया। और अब नए साल 2024 के आगाज होते ही 1 जनवरी को बीजापुर के जंगलों में जवानों और नक्सलियों की फिर मुठभेड़ हुई, जिसमें एक 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई और जवानों के साथ एक महिला भी घायल हुई थी। तो ज्यादा जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता सीधे जुड़ गए हैं। रूपेश, लगातार नक्सली वारदात देखने को मिल रही है, ये क्या संकेत दे रही है वारदात? देखिए, जिस तरह से विष्णुदेव साय सरकार सत्ता में आई और साफ तौर से संदेश दिया कि नक्सलियों के खिलाफ कोताही न बरती जाए और अलग अलग जगहों पे ऑपरेशन को तेज किए गए, नक्सलियों को निशाना बनाया गया, नक्सलियों को मारा गया मुठभेड़ में, उसके बौखलाहट में नक्सली काउंटर अटैक कर रहे हैं और छिटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना पर लिया, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के बाद धमकी दी, उससे साफ है कि निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पखानजूर में फिलहाल पुलिस ने पूरी तलाशी शुरू कर दी है। जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसको खंगाले जा रहे हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, सर्विलांस का भी यूज किया जा रहा है कि उस एरिया में कौन कौन से फोन एक्टिव थे। तो हर तरीके से पुलिस कोशिश कर रही है कि हत्यारों तक पहुंचा जाए। लेकिन इस बीच में नक्सलियों ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है और इससे ये साफ हो गया है कि बस्तर के उस इलाके में, जिस इलाके में नक्सली के मौजूदगी है, वहां पे वो इस तरह की वारदातें, कायराना वारदातें को अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा बलों पर अटैक करने के साथ साथ वो जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी निशाना बना रहे हैं। इससे पहले आमतौर पर यह होता आया है कि सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुठभेड़ होती है लेकिन बाकी लोगों को टारगेट नहीं किया जाता है। लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे साफ दिखता है कि विष्णुदेव सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, उसका कहीं ना कहीं असर है और उसी की वजह से नक्सली बौखलाहट में जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह से हत्या की गई है उससे पूरी जो बीजेपी सरकार है उसको बहुत सख्ती के साथ निपटने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि किसी भी सूरत में जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको नहीं बख्शना चाहिए। और लगातार जो गृह मंत्री हैं वो लगातार जिले के जो एसपी हैं, आईजी हैं, उनसे लगातार अपडेट ले रहे हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि किस तरह से जल्द पकड़ा जाए और जहां भी नक्सलियों की मौजूदगी है उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए, कड़े एक्शन लिए जाएं, कड़े कदम उठाए जाएं, जिससे ये साफ संकेत जाए कि नक्सलियों की इस कायराना हरकत से सरकार प्रभावित नहीं होने वाली है और इस नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। निश्चित रूप से। और सबसे महत्वपूर्ण बात भी यही है कि मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए उसका जवान कड़ाई से पालन कर रहे हैं और नक्सलियों को ध्वस्त भी किया जा रहा है लगातार। बहुत शुक्रिया रूपेश आपका तमाम जानकारी के लिए।